आप जो ये पॉइंट देख रहे हैं ये सीएसपी पॉइंट है, यानी कि कस्टमर सर्विस पॉइंट। और ये जनधन योजना के तहत यहाँ अकाउंट भी खोले जाते हैं, और ये उन जगहों पे ये पॉइंट खोले जाते हैं जहाँ पर जो लोग बैंक तक नहीं जा पाते, उनकी सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते, और जो थोड़ा इलिटरेसी जिस जगहों पर है वहाँ पर ये सीएसपी पॉइंट खोल के हर उस आदमी को खाते की सुविधा दी जाती है, जो कि भारतीय है। और मोदी जी ने भी कहा है कि हर एक का अकाउंट होना चाहिए ताकि वो अपनी सेविंग कर सके। तो इस सीएसपी पॉइंट के क्या क्या फायदे हैं, कुछ ग्राहक भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए। अमर। हाँ। अमर अमर। अच्छा अमर, तो आपने इस सीएसपी पॉइंट से क्या क्या फायदा उठाया? सर बहुत अच्छा फायदा सर, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ। यहाँ से पैसा ऐसा सब जमा हो जाता है, निकल भी जाता है। और जैसे बैंक जाते हैं तो वहाँ क्या दिक्कत होती है? सर वहाँ पे जल्दी से हो नहीं पाता, भीड़ बहुत होती है यहाँ पे, तो अभी आया है 2 मिनट में पैसे जमा कर दिए बस। तो इसके खुलने से फायदा है आपको? आप यहीं रहते हो? हाँ जी, पास में रहता हूँ जिले से। तो किन किन लोगों के, ऐसे कौन से लोग हैं आपके घर में जिनके पहले अकाउंट नहीं थे और इस सीएसपी पॉइंट खुलने के बाद उनके अकाउंट खुले? नहीं, अभी तो मैंने खुलवाया सर। अच्छा, तो आपका अकाउंट नहीं था? नहीं, आप क्या करते हो? मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर। तो कुछ और लोग भी हैं। सर अपना नाम बताइए। राजेंद्र गिरी। राजेंद्र जी, इस सर्विस पॉइंट पे आके क्या क्या फायदा उठाया आपने? ऐसा है जी, जहाँ हम सबके अकाउंट खुल गए, लोग अपने अकाउंटों में पैसे भी जमा कर। बच्चों के भी खुल गए और मेरी बेटे की बहू का भी खुल गया, मेरा भी खुल गया, और अदर छोटा भाई, छोटा लड़का है, उनके भी खुल गए, भाइयों के भी खुल गए। अच्छा, आइए बात करते हैं। पॉज करना। ये कस्टमर सर्विस पॉइंट जिनके अंडरटेकिंग में चलती है, आइए उनसे ज्यादा बात करते हैं और क्या क्या सुविधाएं जनता को इस पॉइंट के थ्रू, सर्विस पॉइंट के थ्रू दे रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम महफूज आलम है और मैं 7 साल हो गया मुझे ये एसएसपी पॉइंट चलाते हुए। और यहाँ पर बहुत सारे लोकल एरिया है जो मतलब झुग्गी झोपड़ी है, और सबसे बड़ी बात है हॉस्पिटल में भी हम सुविधा देते हैं। कोई पेशेंट को अगर पैसे निकालने हैं और वो नहीं आ पा रहा है तो हम अपनी लैपटॉप लेके वहाँ जाके सर्विस देते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे विधवा पेंशन वगैरह के लिए, जो ये बच्चों के लाडली योजना के लिए खाते हम खोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे एसबीआई का अकाउंट चलता है, जीरो बैलेंस का। तो आलम जी एक बात बताइए, आपके इस एरिया के अंदर ऐसे कितने लोग थे जिनका आपके इस सर्विस पॉइंट से पहले अकाउंट ही नहीं था और आपने इस सर्विस पॉइंट के थ्रू उनके अकाउंट खोले? अभी तक हमने 500 से 600 अकाउंट खोले हैं। जो जिनके अकाउंट नहीं थे, जिनके पैन कार्ड नहीं थे, उनके पैन कार्ड ही बनाए, और जो भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत थी उनको सलाह मशवरा देके और भी एग्री किया। और फिर उनका इंश्योरेंस वगैरह, जनधन योजना के तहत इंश्योरेंस होता है, अमर ज्योति योजना और सुरक्षा योजना। सुरक्षा योजना एक्सीडेंटल होता है जो 20 रुपये ईयरली होता है, बहुत थोड़ा सा पैसे होते हैं। और ज़्यादातर हम लोगों को सुरक्षा योजना देते हैं और अमर ज्योति योजना भी देते हैं, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा पैसा नहीं करता है। साल में 300 कुछ रुपए, या टोटल मान लो कि आप 500 रुपए करीब साल में, 4 लाख रुपए क्या का। स्कीम है थोड़ा बताइए। स्कीम में और भी एक स्कीम है अमर ज्योति की। अमर ज्योति में ये है कि सर अगर आपका किसी तरह प्रकार से डेथ होता है, नॉर्मल या एक्सीडेंट जो भी है, तो आपको 2 लाख रुपए मिलता है उसमें। और ये सुरक्षा में भी है, ये एक्सीडेंटल में 2 लाख रुपए मिलता है आपको। बहुत धन्यवाद हमसे और बात। एक और स्कीम उसमें है अटल पेंशन योजना जी। वो भी हम लोगों को करते हैं। उसमें क्या है कि 60 साल के बाद 5,000, 1,000 या 2,000, जिस हिसाब से आप एग्री हैं उस हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा। पर मंथ आपका अकाउंट से 100 या 150 या जो भी एज के लिमिट के हिसाब से करता है, वो सबसे बेस्ट है अटल पेंशन योजना, कि आपको ओल्ड एज में आपको सोचना नहीं होगा कि पेंशन मिले ना मिले, आपको यहाँ से मिलेगा पेंशन। कितनी पेंशन तक मिल जाएगी? 5,000, 10,000, जितना आपको मतलब आपकी लिमिट है, आप बताएंगे हम इतना मंथली आप सेविंग कर सकते हैं। और सेविंग पॉइंट सेविंग भी है वो। अगर आप बीच में कभी आपका 5 साल 10 साल के बाद आपको कोई मेजर प्रॉब्लम आता है, आप उसे क्लोज करा के पूरे अमाउंट ब्याज के सहित आपके खाते में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आपको। आलम जी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। BLSE के COO लोकनाथ जी हमारे साथ आई है, उनसे ज्यादा बात करते हैं। लोकनाथ जी, ये CSO के क्या बेनिफिट्स हैं और अपने इंडिया में कितने CSO है जो चल रहे हैं? ये कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप है। उनके माध्यम से हम कस्टमर्स को पहुंचने के लिए, जो कस्टमर्स बैंक के ब्रांच में जाके खड़े नहीं हो, ये यहाँ पे आके अकाउंट खोल सकते हैं। ये कस्टमर, जो लोकल कस्टमर यहाँ के हैं, ये यहाँ पे अपने
कैश के निकासी, जमा, ट्रांसफर ऐसी सुविधाएं हैं। इसमें लोन्स अप्लाई कर सकते हैं लोग। इसमें पासबुक प्रिंटिंग कर सकते हैं। अपने अगर एटीएम कार्ड है तो उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और बहुत सारे सुविधाएं हैं जो बैंक की तरफ से उपलब्ध है। और BLS ई सर्विसेज डिजिटल इंडिया और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट दोनों फील्ड में काम कर रही हैं। तो इसके तहत फिर और सर्विसेज हैं, जैसे अटल पेंशन योजना है जो माइक्रो पेंशन स्कीम है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है जो लाइफ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जो एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस का सर्विस दे रहा है। इसमें लोग री-KYC करते हैं, जो इनका अकाउंट अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो आके हम पे री-KYC कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे सुविधाएं जो बैंक और सरकार की तरफ से हैं, वो सारे यहाँ पे डिजिटल मीडियम से प्रोवाइड करा जाता है। ये जो आउटलेट है, ये एक लोकल एंटरप्रेन्योर ही रन करता है, तो हम उनको ट्रेन करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ये चलाने के लिए। और सारा का सारा ट्रांजैक्शन जो यहाँ पे होता है वो डिजिटल रियल टाइम बेसिस पे होता है। तो इनके पास सारे वो टेक्निकल साधन है और वो ट्रेनिंग उपलब्ध है। ये सर्टिफाइड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ से, IIBF सर्टिफाइड है। तो इनका ये फिर लोन भी लीड जनरेट कर सकते हैं, ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये ट्रांजैक्शन की सुविधाएं दे सकते हैं, ये कस्टमर को एजुकेट करते हैं उनके नए जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए। और ये लोकल कस्टमर्स के लिए एक अच्छा डोर स्टेप सर्विस है, तो उनको और कहीं जाने का जरूरत नहीं है, बैंक में लाइन में खड़े होने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आके वो सहूलियत से सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये सर्विस अवेलेबल है। 7 दिन अवेलेबल है, 365 डेज। तो बैंक का जो 10 से 4 या 10 से 5 खुला होता है, उसके आगे भी ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो जैसे अभी तक सर्विसेज चल रही हैं, इसको बोलते हैं हम वित्तीय समावेशन 1 या फाइनेंशियल इंक्लूजन 1.0, जिसके तहत लोगों का खाता खुलेगा, लोगों को ट्रांजैक्शन की सुविधाएं दी गई। अभी जो नया दौर है उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन 2.0, जो वित्तीय समावेशन 2 सेकेंड पहलू जो इसका है, इसमें RBI और सरकार की तरफ से इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो हमने यहाँ पे एक अच्छा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ, जो हॉस्पिकैश सर्विस है, जिसमें आपका वेज प्रोटेक्शन होता है। अगर कोई बीमार पड़ते हैं तो एक तो आयुष्मान भारत के तहत उनको हॉस्पिटल इंश्योरेंस मिल जाता है, बट उनका जो वेज लॉस होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 30 दिन तक उनका वेज प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। छोटा पॉलिसी है, 399 रुपए में होता है और उनको 1000 रुपए पर डे का वेज प्रोटेक्शन। तो उनका जो वेतन का लॉस होता है हॉस्पिटल में रहने के कारण, वो प्रोटेक्शन इससे मिल जाता है। तो ये काफी अच्छा डिमांड है कस्टमर्स के साथ, और ये ग्राहक यहाँ पे आके वो सर्विस भी ले सकते हैं और उनका क्लेम सेटलमेंट भी ये करा देते हैं। तो आपने सुना, ये थे COO, जिनका कहना है कि बैंक की लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। CSP में लोग आते हैं यहाँ पर, और जो बैंक के काम होते हैं और जो योजनाएं हैं वहाँ पे इजी रूप में इस CSP में मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ में आलोक कनादी, TV दिल्ली।